हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपके सामने है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। तो इसमें आज जो क्वेश्चन नंबर 26 है, आइए उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख लकुलिश पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। इसके ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, या ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। बताएं फटाफट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैसा कि दिया है क्रम, बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले पर बहादुर शाह प्रथम दिया है, दूसरे पे फर्रुखा सिंह, तीसरा पर मोहम्मद शाह, या चौथे पर जहादार शाह। तो इनका क्रम व्यवस्थित करना है। बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पहला बहादुर शाह प्रथम आएगा, उसके बाद जहादार शाह आएगा, उसके बाद आपका दूसरा आएगा फर्रुखा सिंह, और उसके बाद से तीसरा आएगा मोहम्मद शाह अब्दाली। तो दोस्तों इस क्रम को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि सालाबाई की संधि किस युद्ध पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए आइए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील यानी वन झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए इराक में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी तुर्की में, या ऑप्शन डी आर्मेनिया में। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तुर्की को विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील यानी बान झील स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है ना। ऑप्शन ए थारका मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी उत्तर का मैदान, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी उत्तर के मैदान भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है अगला प्रश्न है 31 नंबर कि रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश बिहार एवं उड़ीसा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि ग्रेट बैरियर रीफ है। इस प्रश्न इसका ऑप्शन क्या है।
राजस्थान में एक जल विभाजक, ऑप्शन बी है। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबल भित्ति, ऑप्शन सी है। चीन की महान दीवारें, ऑप्शन डी है। हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबल भित्ति को ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन या ऑप्शन डी कानूनों के समक्ष समता। बताएं इस प्रश्न का फटाफट क्या आंसर होगा 33 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन ए महाअधिवक्ता, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 34 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाअधिवक्ता। ठीक है, यानी राज्य सरकारों का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर आपके सामने, वो है कि मूल कर्तव्य क्या है ना। ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी 1976 में जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसदीय नियमों द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 35 नंबर का, फटाफट बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा वर्ष 1976 में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य को। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। जनसंख्या के घनत्व का सूचक है, ऑप्शन ए पूंजी माइनस भूमि अनुपात, ऑप्शन बी भूमि माइनस उत्पादन अनुपात, ऑप्शन सी है भूमि माइनस श्रम अनुपात या ऑप्शन डी है जनसंख्या माइनस भूमि अनुपात। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है यानी करेक्ट वो है ऑप्शन डी जनसंख्या माइनस भूमि का अनुपात जनसंख्या घनत्व के सूचक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 37 नंबर कि रिजर्व ट्रेच स्थित आरटीपी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के, ऑप्शन बी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 37 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में रिजर्व ट्रेच स्थित आरटीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को पता होगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी वायरस के कारण डेंगू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में ओजोन परतों का ह्रास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर
उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी एसिलिटीन, ऑप्शन डी एथिलीन। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी एथिलीन के कारण उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर। एंटोमोलॉजी में हम किसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए कीटों का, ऑप्शन बी स्तनपायियों का, ऑप्शन सी अनुवांशिकी का, या ऑप्शन डी पर्यावरण का। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? ऑप्शन ए जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, ऑप्शन बी जल में के परिक्षेप माध्यम में कुहारा, ऑप्शन सी वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, या ऑप्शन डी वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 42 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु के द्वारा बादल में कोलाइडी परीक्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी काइटिन। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगी, यानी केराटिन के कारण जो है त्वचा की परत को जल के लिए विभेद बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी के बिरला फाउंडेशन, या ऑप्शन डी राजीव गांधी फाउंडेशन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा ही राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर कि वर्ष 2021 में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी इंदौर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए जो है पुणे में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि निम्न में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? ऑप्शन ए ओटाम थुलालाल, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कोलकलसी, या ऑप्शन डी कथक। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ओटाम थुलाल को जो है जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है। ठीक है, 48 नंबर है दोस्तों। एग्रीकल्चर साठ किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन डी पोलो। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्रिकेट को एग्रीकल्चर साठ से संबंधित बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि विश्व स्टैम्प प्रदर्शनी
फिनानिस्पन 2021 किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी कंबोडिया में या ऑप्शन डी नॉर्वे में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी जापान में जो है ये विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिनानिस्पन 2021 का आयोजित जापान में किया गया था। अगला प्रश्न है 50 नंबर यानी 50 नंबर कि अगस्त 2021 में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी ओडिशा के द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक अगस्त 2021 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। और इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, पीयर या जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ ये कंटेंट शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मदद आगामी आने वाली परीक्षा में मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।